हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एपीएस रीजनिंग वाला में। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है तार्किक पहेलियां, लॉजिकल पजल्स। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि लॉजिकल पजल्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम इसे कैसे सॉल्व आसानी से कर पाए। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि लॉजिकल पजल, तार्किक पहेली को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां पे 3 हेडिंग की बात की जाती है। मतलब ये 3 जो ट्रिक है, इसी के माध्यम से आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे एक पहेली ऐसा, ये तार्किक पजल में क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको देखने वाले हैं। एक पहेली ऐसा, कोई कथन या कथनों का समूह होता है इसमें, जो सत्य होने के बाद भी स्पष्ट अर्थ दर्शाती है। इन कथनों को तार्किक रूप से विश्लेषित कर अर्थ स्पष्ट करना ही इस अध्याय के प्रश्नों का उद्देश्य है। मतलब कि इन सब में जो बोला जाता है कि स्पष्ट करना ही, विश्लेषित अर्थ को स्पष्ट करना ही हमारा तार्किक पहेली कहलाता है। दोस्तों, हम इसे 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला अगर देखेंगे टॉपिक नंबर 1, सबसे पहले दिए गए सभी कथनों को एक बार निगाह से देख ले। इससे इस बात का अनुभव हो जाएगा कि उनका स्वरूप क्या है। सबसे पहले हमें उनको देखना है, जो क्वेश्चन रहेगा, हमारा जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हमें देखना है और उसमें हमें अनुमान लगाना होता है। एंड दूसरे लाइन में क्या कह रहा है, उसके बाद एक एक सूचना को पढ़ते हुए उससे एक तालिका बनाने की कोशिश कीजिए एवं कुछ सूचनाएं सकारात्मक होती है तथा कुछ नकारात्मक होती हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है वो कुछ सकारात्मक में होती है, कुछ नकारात्मक में रहती है। हमें वो देख के अनुमान लगाना रहता है। तीसरे में क्या बोल रहा है, अब तैयार तालिका की मदद से पूछे गए प्रश्नों की उत्तर दें। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे, देखेंगे, अनुमान लगाएंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम यहाँ पे देखते हैं जैसे में कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे में यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है और कथन दिया हुआ है। निर्देश बोला है 1 से लेके 4 तक जो क्वेश्चन है वो इसी निर्देश और कथन पर आधारित क्वेश्चन है और इसी से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, निर्देश दिया है 5 महिला, सीता, राधा, रीता, गीता और मीनू तथा 5 पुरुष, राम, श्याम, मोहन, सोहन और हरि का एक समूह है जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं और समूह का एक अविवाहित लड़का और एक अविवाहित लड़का, जिनमें से एक जोड़े के पुत्र और पुत्री है। दोस्तों, यहाँ पे कथन दिया हुआ है 1, 2, 3 बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिया हुआ क्वेश्चन जो गीता का पति कौन है, हमें यहाँ पे सॉल्व इसी से सॉल्व करके इसका ऑप्शन निकालना है। दोस्तों, कथन क्या है, राधा और गीता विवाहित हैं लेकिन गीता निसंतान है। राम श्याम का पुत्र तथा मोहन और हरि अविवाहित हैं। रीता और मीनू का कोई भाई नहीं है। दोस्तों, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक में, बहुत ही आसान भाषा में। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीयू हो या कोई भी एग्जाम हो, यूपीपी हो, रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। और रीजनिंग में ये तार्किक पहेलियां, पजल, लॉजिकल पजल से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। और यहां पे देखते हैं बोला क्या है कि 5 महिला, सीता, राधा, रीता, गीता। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे क्या, सीता। इन 5 महिला का नाम लिख लेंगे, सीता, राधा, सीता, राधा, गीता एंड मीनू और रीता, रीता, मीनू।
दोस्तों ये 5 महिला का नाम हमने लिख लिया है। अब 5 पुरुषों का नाम लिखना है। राम श्याम मोहन सोहन, ये हो गया राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन एंड हरि। दोस्तों यहाँ पे दिया 5 महिला का नाम एंड 5 पुरुष, राम श्याम मोहन सोहन एंड हरि। एक समूह में इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। समूह का एक अविवाहित लड़का और एक लड़की। एक समूह जो जोड़े 2 विवाहित जोड़े हैं उनका एक लड़की एक लड़का है जो दोनों अविवाहित हैं। तो दोस्तों पुत्र और पुत्री है। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि विवाहित कौन कौन है, कौन महिला 2 विवाहित है, कौन पुरुष 2 विवाहित हैं। तो यहाँ पे हम कथन में देखेंगे, पहले में राधा और गीता विवाहित है। तो यहाँ पे हम राधा और गीता दोनों को ले लेंगे। राधा और गीता विवाहित है, लेकिन गीता निसंतान है। जो गीता है इनके कोई संतान नहीं है। जो राधा है, राधा यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों, राधा के पुत्र हैं, राधा के पुत्र हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है गीता निसंतान है और राधा को पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे गीता ले लेते हैं, गीता को कोई पुत्र नहीं है एंड राधा को पुत्र है। एंड यहाँ पे हम दूसरे वाले में देखेंगे, सेकेंड कथन में राम श्याम का पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा राम श्याम का पुत्र है, मतलब श्याम यहां आ जाएगा एंड इसका जो पुत्र है इसका जो पुत्र है उसका नाम क्या है, राम। तो राम श्याम का पुत्र है। दोस्तों आप देख रहे हैं राधा का पति श्याम हो गया, श्याम का पुत्र राधा का पुत्र एक हो गया जो अविवाहित है। तो दोस्तों यहाँ पे श्याम भी निकल गया एंड गीता राधा भी निकल गई एंड राम भी निकल गया। यहाँ पे राधा, अब बचे कितने लोग, 1 2 3 लड़की और 3 लड़के यहाँ पे बच रहे हैं, 3 महिला 3 पुरुष बच रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पुत्र हैं, राम श्याम का पुत्र है तथा मोहन और हरि अविवाहित है। यहाँ पे मोहन और हरि अविवाहित है, इन लोगों को भी निकाल देंगे। दोस्तों अब यहाँ पे बच रहा है तीसरे वाले कथन में रीता और मीनू का कोई भाई नहीं है, मतलब ये रीता और मीनू जो है इनका कोई भाई नहीं है। तो सीता बच रही है, तो सीता का भाई राम हो जाएगा और यहाँ आ जाएगी सीता। मतलब राधा और श्याम ऐसे एक जोड़े विवाहित जोड़े हैं जिनके 2 संतान हैं, दोनों अविवाहित हैं और गीता का कोई संतान नहीं है। तो गीता का पति कौन हो जाएगा, जो यहाँ पे बच रहा है, मिस्टर सोहन लाल। तो यहाँ पे हो जाएंगे सोहन जो गीता के पति हैं, इनके कोई संतान नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमारा आंसर निकल के आया। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, गीता का पति कौन है, तो गीता का पति सोहन है। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं उसमें कौन सा लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है सोहन के पुत्री का क्या नाम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सोहन के पुत्री का क्या नाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, सीता, रीता, मीनू, सोहन निसंतान है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो राधा, ये ले लेते हैं 5 महिला, सीता, राधा, दोस्तों 5 पुरुष भी हैं। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है कि सोहन के पुत्री का क्या नाम है या फिर उसके पुत्री है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कथन में बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे बोला है कि समूह में जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, समूह का एक अविवाहित लड़का और एक अविवाहित लड़की, इनमें से एक जोड़े के पुत्र और पुत्री हैं। तो दोस्तों वो जोड़ा कौन सा है, राधा और गीता विवाहित हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं राधा, यहाँ पे गीता।
दोस्तों राधा और गीता दोनों विवाहित हैं, लेकिन इनके पतियों का भी नाम पता नहीं है। तो यहाँ पे बोला है गीता निसंतान है, गीता के कोई संतान नहीं है, इसके संतान नहीं है, राधा के संतान है। दोस्तों राधा के संतान है, लेकिन इनके संतान का भी नाम पता नहीं। तो यहाँ पे बोला है राम श्याम का पुत्र है। तो यहाँ पे गीता आ गई और राधा आ गई, दोनों निकल गई। अब यहाँ पे बोला है राम श्याम का पुत्र है, जो ये राम है, राम श्याम का पुत्र है। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो राम है वो श्याम का पुत्र है। तो यहाँ पे बोला था कि दो समूह जो जोड़े हैं, शादी भी हुआ है, उनके दो अविवाहित पुत्र भी हैं। अगर ये निसंतान है गीता, तो पुत्र इसी के होंगे। तो श्याम जब राम श्याम का पुत्र है, तो यहाँ पे राम और श्याम भी निकल जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पे इसकी पुत्री क्या है, पुत्र तो मिल गए, पुत्र और पुत्री। तो यहाँ पे पुत्र है, यहाँ पे पुत्री अभी है नहीं, मिलेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं, तथा मोहन और हरि अविवाहित हैं। यहाँ पे जो मोहन है और हरि है अविवाहित हैं, तो वो भी निकल गए। अब यहाँ पे बोला है कि रीता और मीनू का कोई भाई नहीं है, रीता और मीनू। तो दोस्तों यहाँ पे मीनू, यहाँ पे रीता, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो इनके जब कोई भाई नहीं है, तो यहाँ पे बच रही है सीता। तो मतलब यहाँ आ जाएगी सीता, क्योंकि यहाँ पे सीता का भाई राम है। तो राधा और श्याम के पुत्र राम और सीता है, पुत्र और पुत्री। तो यहाँ पे बच क्या रहा है, सोहन। तो दोस्तों यहाँ पे गीता का पति हो जाएगा सोहन। और यहाँ पे साफ जाहिर हुआ है कि सोहन के कोई पुत्र और पुत्री नहीं है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है सोहन के पुत्र का क्या नाम है, पुत्री का। तो दोस्तों जब सोहन का कोई पुत्री नहीं है, पुत्र भी नहीं है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी विल बी द राइट आंसर। सोहन निसंतान है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में बोला है राम की बहन का क्या नाम है, राम के बहन का क्या नाम है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए सीता, बी गीता, सी मीनू, डी रीता। तो दोस्तों यहाँ पे बोला हुआ 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन इसी से आधारित है। तो हम यहाँ पे निकाले थे कि राधा के और श्याम के 2 पुत्र, एक पुत्री एक पुत्र है, जिसका नाम सीता और राम है। गीता का कोई पुत्र नहीं है। तो यहाँ पे बोला राम की बहन क्या है। अगर राम यहाँ है और इसकी बहन, अगर राधा और श्याम के 2 पुत्र, एक पुत्री एक पुत्र है, अगर ये बेटा है तो ये बेटी, तो मतलब ये दोनों भाई बहन का रिश्ता है। और ये भाई हो गया राम और सीता हो गई बहन। तो यहाँ राम की बहन कौन होगी, सीता होगी। विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पे बोला है अगर श्याम अपने पुत्र का विवाह करना चाहे तो वो किससे उसका विवाह कर सकता है, सीता से, गीता या रीता से, रीता या राधा से, रीता या मीनू से। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि अगर श्याम अपने पुत्र का विवाह करना चाहे तो किससे कर सकता है। हम अंदाजा इससे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, राधा और श्याम। यहाँ पे बोला श्याम अपने पुत्र राम का अगर विवाह करना चाहे तो ना वो राधा से कर सकता है और ना ही सीता से। क्यों, राधा तो उसकी मम्मी है राम की, और राम का सीता बहन है, सीता राम की बहन है, राधा इसकी मम्मी है, और गीता सोहन की पत्नी है। मतलब इन 3 लोगों से वो विवाह नहीं कर सकता। पहला सीता से, दूसरा राधा से, तीसरा गीता से। तो वो विवाह किससे कर सकता है, रीता और मीनू से। तो दोस्तों यहाँ पे रीता और मीनू बच रही हैं जिससे वो विवाह कर सकता है, क्योंकि ये कथन तीसरे में भी रीता और मीनू का कोई भाई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आंसर मिल गया। वो सीता से नहीं कर सकता, वो गीता और रीता से भी नहीं कर सकता, वो रीता और राधा से भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, हमने आपको बता दिया दोस्तों। सीता तो उसकी
बहन है गीता और रीता। दोस्तों वो गीता से भी नहीं, रीता से तो कर सकता है, लेकिन यहां गीता से नहीं कर सकता क्योंकि गीता का पति सोहन है। एंड रीता या राधा, रीता से तो कर सकता है लेकिन राधा से नहीं कर सकता, राधा उसकी मम्मी है। तो वो कर किससे सकता है? रीता या मीनू से। रीता और मीनू से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हमारा आंसर यही सही हो जाएगा, रीता या मीनू से श्याम अपने पुत्र राम का शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है। दोस्तों ये रहा पजल का 4 क्वेश्चन जो अच्छे से आप समझे होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे जबरदस्त ट्रिक के साथ एंड जबरदस्त टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।